हालात ऐसे हो गए हैं कि रात की तारीकी को निकलना पड़ता है, लेकिन लोग फिर भी बाहर आ जाते हैं, लोग फिर भी पकड़ लेते हैं, लोग चोर चोर कहकर पुकारते हैं। आपको बताते हैं कश्मीर में हालात कैसे हो गए हैं, पंजाब के क्या हालात हैं, केपी के क्या हालात हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं, आपको इस व्लॉग में बताते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग कश्मीर से आगाज करते हैं। कश्मीरी वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक रात की तारीकी में निकलते हैं। एक तरफ पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद होती है और दूसरी तरफ कश्मीरी गैरतमंद कश्मीरी मौजूद होते हैं। वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो कश्मीरी वजीर आजम को चोर चोर कहकर पुकारते हैं और एक बड़ी तादाद में कश्मीरी बाहर निकल आते हैं जो कश्मीरी वजीर आजम को चोर चोर कहकर पुकारते हैं। कश्मीरी वजीर आजम की गाड़ी के सामने बिजली के बिल पार कर फेंकते हैं, हवा में उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जुल्म सितम पाकिस्तान में चल रहा है, जो जुल्म सितम कश्मीर के साथ चल रहा है, सारी कौम जानती है, सारी दुनिया जानती है। बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। और जब ये पेट्रोल या डीजल की कीमत में कमी करते हैं तो 2 रुपए 3 रुपए, और जब इजाफा करना होता है तो 40 रुपए इजाफा कर देते हैं। और जब इतना इजाफा किया गया, एक मेहनत कश, एक वो इंसान जो डेली बेसिस पर काम करता है, वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारे, वो किस तरह गुजर बसर करे। और इस चीज का गुस्सा वो इन लोगों के आगे निकाल रहे हैं। कश्मीरी वजीर आजम नहीं निकल सकते, वो कहीं दौरा करने नहीं जा सकते, लोग उन्हें चोर चोर कहकर पुकारते हैं, लोग इंपोर्टेड वजीर आजम कहकर पुकारते हैं। और यही हालात पाकिस्तान में है, यही हालात पंजाब में है, यही हालात खैबर पख्तूनख्वा में है, यही हालात कराची में है। नून लीगी उम्मीदवार बाहर नहीं निकल सकते। एक मैंने व्लॉग किया जो जंग में वाक़या हुआ, जिस तरह तशद्दुद किया गया, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन ये लोगों का रद्द-ए-अमल है, लोगों का शदीद गुस्सा है जो लोग निकाल रहे हैं। जो लोगों के साथ 1.5 साल किया गया और जिन लोगों के साथ जुल्म सितम किया गया, ये उस चीज का गुस्सा लोग उतार रहे हैं। और जब भी कोई नून लीगी वोट, स्पेशली नून लीग की मैं बात कर रहा हूं, पीपल पार्टी वो थोड़ी महफूज रही, लेकिन जब नून लीगी वोट मांगने जाते हैं तो लोग चोर चोर कहकर पुकारते हैं, लोग अपने इलाके में आने नहीं देते, लोग इन्हें गालियां देते हैं। लोगों का गुस्सा शदीद अरूज पर पहुंच चुका है और लोगों का गम गुस्सा आपके सामने है। जिस तरह मरियम औरंगजेब के साथ किया गया, चोर चोर कहा गया और ये कहा गया बेइज्जती हो गई है, जिस तरह शहबाज शरीफ के साथ किया गया, जिस तरह जंग में किया गया, और इस तरह के बहुत से वाकयात सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि अब सियासत नहीं रही, सियासत को अबादत समझा जाता था, लेकिन ये सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि आप सब जानते हैं, एक पार्टी को बाहर निकल नहीं दिया जाता, एक पार्टी के लीडर को जेल में डाल दिया जाता है, और दूसरा वो इंसान जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गया था, और दूसरा वो इंसान जिसने करप्शन की, जो भगोरा भी था, जो इश्तहारी भी था, और जब वो पाकिस्तान आता है तो बायोमेट्रिक मशीन एयरपोर्ट पहुंच जाती है, डीसी एसी इस्तकबाल करते हैं, सलूट करते हैं। तो पाकिस्तानी लोग किस तरह इस निज़ाम पर यकीन करें, पाकिस्तानी लोग किस तरह इन्हें वोट दें। और जब ये वोट मांगने जाते हैं, इनकी सूरत हाल आपके सामने है। कोई भी किसी भी हल्के से नून लीगी उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहा, कोई रैली नहीं निकाल रहा। आप सब जानते हैं जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से तकरीबन 4-5 माह पहले ही इलेक्शन जैसा माहौल बन जाता है, हर गली में ऑफिस बन जाता है, जलेबियां चल रही होती हैं, खाने चल रहे होते हैं, नाश्ते चल रहे होते हैं, रैलियां निकलती हैं, जलसे होते हैं, कॉर्नर मीटिंग होती है। लेकिन अब ऐसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे। नून लीग तो बिल्कुल सामने नहीं आ रही। नून लीग तमाम सपोर्ट के बावजूद, अदारों की सपोर्ट के बावजूद छुप कर बैठी है। वो कहती है कि हमारी बात हो चुकी है, लेकिन कल का जो मैच है वो इस चीज की एग्जाम्पल है कि अगर अंपायर साथ मिला भी लिए जाएं, लेकिन तब भी जीत नहीं होती। और यही हालात 8 फरवरी वाले दिन होंगे कि अंपायर साथ मिला भी लिए जाएं तो जीत नहीं होगी। और जीत
उसी चीज की होगी जिसकी अवाम चाहेगी, जीत उसी की होगी जिसको अवाम चाहेगी। और अवाम किसको चाहती है आप सब जानते हैं। हम अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में लिया से नून लीगी उम्मीदवार थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सद्दा से शुरू हुआ, वरदान से शुरू हुआ, अब ये जो हवाएं हैं ये पंजाब की तरफ रुख कर रही हैं। गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रऊफ जंजुआ, आपको ये नाम याद होना चाहिए, उन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था जब लोग बाहर नहीं थे निकलते। और इस तरह कल लिया से नून लीगी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। 1500 से ज्यादा दरखास्तें मसूल हो चुकी हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इलेक्शन डे पर क्या होता है, इलेक्शन डे पर देखा जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं ये निजात का दिन होगा, ये जुल्म के बदले का दिन होगा और ये उन तमाम लोगों को निस्तो नबूद करने का दिन होगा जिन लोगों ने हम पे जुल्म किया, जिन लोगों ने हमारे घर की चादरें, हमारे घर की इज्जत लूटी, जिन लोगों ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये दिन 8 फरवरी का दिन उनसे बदलने का दिन होगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनान तैयार हो गए हैं, वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट हो गए हैं। जुम्मे को होगा, हफ्ते को होगा, इतवार को होगा। इससे पहले चारसद्दा का वर्कर कन्वेंशन जिसमें शेर अफजल मरवत पहुंचे थे वो भी आपको याद होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा ने तैयारी पकड़ ली है। खैबर पख्तूनख्वा में जो वर्कर कन्वेंशन होंगे उनकी नया पाकिस्तान पर आप कवरेज भी देखिएगा इंशाल्लाह। तमाम जो लम्हे होंगे, तमाम जो हकायक होंगे आपको दिखाते रहेंगे और उसके साथ साथ सर्वे भी जारी रहेंगे। अब जो आइंदा सर्वे आने वाले हैं वो बहुत बड़े हलकों से आने वाले हैं, जिसमें फैसलाबाद के हलके होंगे, जिसमें मियां वाली इमरान खान का हलका हो गया, जिसमें लकी मरवत शेर अफजल मरवत का हलका हो गया और उसके अलावा बहुत से हलके होंगे, उमर अयूब का हो गया, शेख रशीद का हो गया। आपको तमाम जो लम्हे होंगे दिखाते रहेंगे, आपको तमाम सर्वे भी दिखाते रहेंगे और सर्वे जारी है। इन सर्वे की पोजीशन, लोगों की पोजीशन, लोग किसको चाहते हैं आप सब जानते हैं। शेखुपुरा का सर्वे किया। शेखुपुरा जो जवेद लतीफ का गढ़ समझा जाता था, जवेद लतीफ 3 दफा वहां से मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुए, लेकिन जब मैं वहां सर्वे करने के लिए पहुंचा तो तकरीबन 72% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे, बाकी इनके वोट थे। इस तरह लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इस तरह लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। लोग कहते हैं गला कट जाएगा या अंगूठा कट जाए लेकिन वोट इमरान खान को देंगे, वोट बल्ले को देंगे। ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और एक भारी मार्जिन के साथ जीतेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है कि ये इस दफा दांधला करेंगे, आपने मुकाबला करना है। अब देखते हैं 8 फरवरी वाले दिन क्या होता है, कब नून लीगी उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर निकलते हैं, कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सामने आते हैं। आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट देते रहेंगे, कवरेज देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।